Hello everyone, myself रीमा सिंह. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट. जैसा कि हम आपको सेल ऑर्गन के बारे में बता रहे थे, उनके फंक्शन के बारे में बताया आपको, तो आज हम जो नेक्स्ट सेल ऑर्गन है उसके बारे में आपको बताएंगे. लेकिन इसको हम सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. तो ऐसी दो सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर होती है जो कि सेल के अंदर ही होते हैं, सेल ऑर्गन ही होते हैं, लेकिन उनको सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर बोला जाता है. तो आज हम एक के बारे में आपको बताएंगे. सबसे पहले आप ये जानिए कि वो दो सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर कौन सी होती हैं और उन्हें सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर क्यों कहा जाता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर मीन्स होता है जिसका अपना खुद का डीएनए होता है. जिसका अपना खुद का डीएनए होता है उसको हम सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर बोलते हैं. तो आप कहेंगे मैम वो दो स्ट्रक्चर कौन सी हैं, तो आपको पता होना चाहिए. एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, मैं यहाँ लिख देती हूँ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स. ये दो ऐसे सेल ऑर्गन हैं जो अपना खुद का डीएनए रखते हैं. और यही दो सेल ऑर्गन ऐसे हैं जो सिमिलैरिटीज़ रखते हैं. कुछ सिमिलैरिटीज़ रखते हैं, आते तो यूकैरियोटिक सेल में हैं, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज़ रखते हैं टू द प्रोकैरियोटिक सेल. जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम होता है, तो इनमें भी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की हम बात कर रहे हैं, 70S राइबोसोम ही होता है. प्रोकैरियोटिक सेल में हमने आपको क्या बताया था कि सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है. कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए सर्कुलर. तो इनमें भी आपका क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए होता है. दूसरा, प्रोकैरियोटिक सेल में मोस्टली जो डिवीज़न होता है वो बाइनरी फिशन के थ्रू होता है. इनमें भी वही प्रोसेस होता है. तो मैंने आपको दो बातें बताई कि एक तो ये सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर हैं, क्यों हैं ये मैंने आपको बताया, क्योंकि इनका खुद का अपना डीएनए होता है. क्लियर. दूसरा मैंने आपको बताया कि ये कुछ सिमिलैरिटीज शो करते हैं फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल. आते ही यूकैरियोटिक में है, बट कुछ जैसे 70S राइबोसोम होता है, इनमें डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, बाइनरी फिशन के थ्रू ये डिवाइडेशन करते हैं. तो कुछ पॉइंट्स में ये क्या करते हैं, सिमिलैरिटीज रखते हैं फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल. चलिए हम आपको बताते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में. आप सभी को पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर होती है, इनर होती है. ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है. आउटर मेम्ब्रेन में मैंने यहाँ पे गैप रखा हुआ है बीच में, इसलिए रखा हुआ है क्योंकि पोरिन प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसलिए इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, पोरस होती है. क्लियर. दूसरा, जो इसकी इस तरीके से इनर मेम्ब्रेन होती है, मैंने बनाई हुई है इस तरीके से. तो ये इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, ये इस तरीके के जो आपको ग्रूव्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं क्रिस्टी. क्या बोलते हैं, क्रिस्टी. ये इस तरीके के जो आउटग्रोथ हैं. यहाँ पे आपको क्रिस्टी में दिखाई दे रहा होगा कि इसके अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स भरा हुआ होता है. और यहाँ पे जो मैंने लिखा ये बनाए हुए हैं, ये आपके क्या होते हैं, ऑक्सीसोम, या इनको हम कहते हैं F1 पार्टिकल्स, जो रेस्पिरेशन में, इनके रेस्पिरेशन में इनको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. दूसरा, आपको इनमें दो साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना है. यहाँ पे बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई कोलिकर ऑप्शन टिक करता है, कोई बेंडर टिक करता है. तो दोनों में देखो डिफरेंस क्या है. अगर आपसे पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किस साइंटिस्ट ने दी थी, तब आप क्या लिखोगे, बेंडा. क्लियर. लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो स्ट्रेट मसल्स है या मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा था, तो आप वहाँ पे लिखोगे कोलिकर. क्लियर. दूसरा, फंक्शन की अगर हम बात करें तो सभी को पता है कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट होते हैं. एरोबिक मीन्स जहाँ पे आपका ऑक्सीजन क्या होती है,
एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की, क्योंकि 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं। जब हम फोटो रेस्पिरेशन आपको बताएंगे या प्लांट फिजियोलॉजी जब हम आपको बताएंगे तो उसमें हम डीपली पढ़ेंगे कि एरोबिक कहाँ पे होता है, एनारोबिक कहाँ पे होता है। एरोबिक आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो ये क्या होता है आपका एरोबिक, मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन इसमें होता है। दूसरा फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट में इसका रोल होता है। जब हम आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे कि अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगे तो क्या हो जाएगा, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और हम इसी टॉपिक पे बने रहेंगे। तो इसको मैं बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको क्या है, प्लांट जब हम फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे तब हम आपको समझाएंगे। तीसरा पावर हाउस ऑफ सेल है, मीन्स जितनी भी एनर्जी है रिक्वायरमेंट वो क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से फुलफिल होती है। या आप ऐसा समझिए कि इसमें एनर्जी का जो अमाउंट होता है वो बाकी सेल ऑर्गन से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसका खुद का भी अपना डीएनए है, और क्या होता है, खुद का भी डीएनए है, और जो न्यूक्लियस में डीएनए होता है वो भी ये यूज़ करता है। तो इस तरीके से ये क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। दूसरा, ये क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी हेल्पफुल होता है। ये भी जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपको बताएंगे तो इन साइकिल को हम समझेंगे अच्छे से डीपली और बताएंगे किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर हेल्पफुल होता है। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें आपको मेन जो ध्यान रखना है कि ये सेमी ऑटोनोमस क्यों है और कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ ये शो करता है फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल। इसके अलावा इसका फंक्शन और इसकी स्ट्रक्चर भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये था आज का टॉपिक। अपने नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको प्लास्टिड के बारे में बताऊंगी और लाइसोसोम के बारे में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।